हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है उसके बारे में आज इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अक्सर मैं ये ऑब्जर्व किया हूँ अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि मैथमेटिक्स के अंदर जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें लगभग 90% बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसका रीजन ये होता है कि बच्चे उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, अच्छे से उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि जब भी आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करें तो उसको कम से कम 2 से 3 बार एकदम ध्यान के साथ पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें और नो डाउट आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है आपका, सॉरी 5 का सॉल्यूशन है कि कोई भी नंबर है उस नंबर के एंडिंग पॉइंट पे 0 होगा जब n कोई भी नेचुरल नंबर हो। यह 6 के पावर n रखने से क्वेश्चन पूछा है। एक पॉइंट यहां पे मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। इफ एनी नंबर एंड विथ digit 0, if any number end with digit 0 when prime factorization of 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर कोई नंबर, ध्यान से आप समझना, अगर कोई नंबर के एंडिंग पॉइंट पे 0 कब आएगा, जब कोई भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आता है। ध्यान रखना, आप कोई नंबर है और अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नंबर आता है तो उस नंबर के एंडिंग पॉइंट पे 0 आएगा, अदरवाइज उस नंबर के एंडिंग पॉइंट पे 0 नहीं आएगा। अगर आप कोई भी डिजिट, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो लाइक 1 2 3 4 5 6, पहले मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। आप देखें, ये 30 है, आप 30 का प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। आप देख सकते हैं कि इस 30 के प्राइम फैक्टर में 2 भी है और 5 भी है, इसलिए इसके एंडिंग पॉइंट पे 0 है। आप 40 का प्राइम फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों है। इसका मतलब मैं आपको यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है तो उसके एंडिंग पॉइंट पे 0 आएगा, अदरवाइज उसके एंडिंग पॉइंट पे 0 नहीं आएगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, 6 के पावर n। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप 6 के पावर n को फैक्टर करो, ये आपका होगा 2 इंटू 3 के पावर n और ये आपका हो गया 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। इसका जो फैक्टर है ये 2 के पावर n और 3 के पावर n है। इट मींस इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। और अपना फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं
कि इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, और इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है, इसलिए इसके एंडिंग पॉइंट पे 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। यहां पे क्या लिख सकते हो कि दिस फैक्टर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, so 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। इसलिए 6 के पावर n पे अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो इसके एंडिंग पॉइंट पे 0 नहीं आएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये 6 के पावर n नंबर के लिए नहीं, आप किसी भी नंबर को करके देख सकते हो। आप देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 8 की पावर n के एंडिंग पॉइंट पे 0 आएगा, तो आप इसके फैक्टर करके देखो। इसके फैक्टर में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो इसके भी एंडिंग पॉइंट पे 0 नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये भी है जो क्वेश्चन में पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि 6 की पावर n, इसके नेचुरल नंबर बोल रहा है कि n की जगह पे आपको नेचुरल नंबर रखना है। आप 6 के पावर 1 रखो, 6 आ रहा है। आप 6 के पावर 2 रखो, 36 आ रहा है। आप 6 के पावर 3 रखो, 216 आ रहा है। आप 6 के पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखो, इसके एंडिंग पॉइंट पे 6 आ रहा है, 0 नहीं आएगा। इट मीन्स 6 के पावर n कोई भी नेचुरल नंबर के लिए इसके एंड पॉइंट पे 0 नहीं आएगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या अपना कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अपने को यह प्रूव करना है कि यह कंपोजिट नंबर है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप ये प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है। आपको रियल नंबर के इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में मैं एक्सप्लेन किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जब कोई नंबर का खुद को एंड 1 को छोड़ करके कोई अदर प्राइम फैक्टर होता है तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहां पे अपन यही प्रूव करेंगे। देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको नंबर के फॉर्मेट में लिखते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में 13 जो है कॉमन आ जाएगा। ये अपना हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब मैं अगर 78 को फैक्टर करूं तो क्या होगा? 2 इंटू 39 हो गया, 3 इंटू 30। आप देख सकते हैं कि इस नंबर के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आगे अब आपको समझ में। इस नंबर का जो भी अपने को ये नंबर गिवन है इसके मोर देन 2 फैक्टर है, और मोर देन 2 फैक्टर है इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर है। इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है अपना? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों में भी 5 को अपन कॉमन निकालते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 42 into 24 plus 1, 42, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये अपना आ गया 5 into 1009। मैं चाहूं तो इसको फैक्टर कर सकता हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पे, अगर आप चाहोगे तो वहां पे यहाँ पे देख सकते हो कि इस नंबर का एक फैक्टर 5 आ रहा है। ये जो भी नंबर हो, ये जो भी नंबर हो, इसका एक फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इट मीन्स जो भी ये नंबर है, इस नंबर को छोड़ करके इसका एक फैक्टर 5 आ रहा है। इट मीन्स ये नंबर जो है आपका कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज अ कंपोजिट नंबर। यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन लास्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्या बोला जा रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point? आप यहां पे ध्यान से समझना, ये एक सर्कुलर पाथ है। ये एक सर्कुलर पाथ है। एक सोनिया नाम की लड़की है, ये इस पाथ को पूरे को कवर करने में, पूरे को एक राउंड कवर करने में कितना मिनट टाइम लेती है? सोनिया इस पूरे को कवर करने में 18 मिनट का टाइम लेती है। यहीं पे एक लड़का है रवि। रवि भी यहीं से मूव करना स्टार्ट करता है, लेकिन रवि को एक राउंड मूव करने में, रवि को एक राउंड मूव करने में कितने मिनट टाइम लगता है? 12 मिनट का टाइम लगता है। अब ये बोला जा रहा है कि एक बात बताओ कि ये दोनों अगेन कितने टाइम के बाद एक साथ हो जाएंगे। आप एक प्रैक्टिकली समझना, अगर नॉर्मली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर सोनिया 2 राउंड लगाएगी, 2 राउंड, तो उसको 36 मिनट हो जाएंगे, वो यहीं पे आएगी। अगर रवि 3 राउंड लगाता है तो 12 3 जा 36, वो भी यहीं पे आ जाता है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या कि इस तरह के कोई क्वेश्चन हो और इसमें ये बोल रहा हो कि मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम वर्ड की कहीं ना कहीं बात किया जा रहा है कि मिनिमम कितने टाइम के बाद रवि एंड सोनिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। तो ऐसा कोई भी वर्ड लिखा हो मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो उस केस में आपको एलसीएम फाइंड करना है। ये चैप्टर में मेन क्या चल रहा है अपना? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको दोनों का प्राइम फैक्टर करना होगा। पहले 18 का करते हैं, फिर 12 का फैक्टर करते हैं। 18 का फैक्टर आप हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। आप देख सकते हैं, इसको चाहो तो मैं दूसरे तरीके से भी बता दूं। यहां पे क्या होगा आपका 2 इंटू 3 के पावर 2, और यहां पे हो गया 2 के पावर 2 इंटू 3। इसका एलसीएम आपको फाइंड करना है। देखो, पहला मेरा तरीका ये होता है कि दोनों में आप कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 3, और जो नंबर कॉमन नहीं आता है आप उसको भी मल्टीप्लाई कर दो।
तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, यानी कि 36 मिनट बाद रवि एंड सोनिया एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा सेम होगा। दूसरा जो एलसीएम निकालने का आपका मेथड है सेम ही है, बस थोड़ा सा समझने का अंतर है। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 2 और 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो इसका मैक्सिमम पावर है उसको ले लो और 2 का जो मैक्सिमम पावर है उसको ले लो। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। तो आप इस तरीके से भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो और इस तरीके से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हो। तो अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को एक साथ कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।